हेलो गाइस। इन टुडेज वीडियो, वैसे ये वीडियो तो सेकंड वीडियो है टुडे का, बट इन दिस वीडियो वील डिस्कस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। जो एटमॉस्फेयर में आपका सर्कुलेशन हो रहा है एंड हाउ इज़ इट अफेक्टिंग द वेदर सिस्टम। तो पहले अपन बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन होता कैसे है। आपका एयर जब आप उसको हीट करोगे तो वो एक्सपैंड होता है। ओके, तो वो एक्सपैंड होता है तो लाइट हो जाता है, इसलिए वो ऊपर उठता है। पर जब आपका एयर कूल है इट गेट कंप्रेस्ड। ओके, ये कंप्रेस्ड होता है तो नीचे सिंक इन करने लगता है। इस कारणवश आपका प्रेशर वेरिएशन क्रिएट होता है। ओके, और ये जो प्रेशर वेरिएशन होता है इसकी वजह से एयर जो है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर मूव करता है। ओके, अब देख लेते हैं कि हाई प्रेशर कहाँ पे हो रहा है, लो प्रेशर कहाँ पे हो रहा है। मान लीजिए ये एक लैंड का एरिया है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग हुई, यहाँ पे हीटिंग हुई तो इसके आसपास वाला जो एयर है वो हॉट हो गया, और ये हॉट हो गया तो ये एक्सपैंड कर गया, और एक्सपैंड कर गया तो ये ऊपर मूव करा। ओके, इसकी वजह से जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर हो गया। आप ऐसे समझिए कि कोई लैंड है, इस पर आपने भार रख रखा है एयर का। ओके, बट इफ़ द एयर गेट्स लाइट, जैसे पेपर है वो लाइट हो गया, ओके, तो इट स्टार्ट्स टू गो अप। तो जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे आपने उठा लिया ना वजन वहाँ से, तो वहाँ पे वजन की कमी हो गई, वहाँ पे प्रेशर कम हो गया। ओके, और वहीं पे एक दूसरा एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी एयर है बट ऊपर वाली एयर कूल डाउन हो गई है। ओके, वहाँ पे कूल डाउन होने की वजह से वो जो एयर है वो सिंक करेगी। क्यों करेगी सिंक? क्योंकि वो डेंस है, वो भारी हो गई है, तो वो अपने साथ अलग वेट लेके आएगी, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर में डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है। ओके, सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी एयर मूव करती है। ये आपकी हमें हर जगह पे ऐसे ही होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में भी यही मूवमेंट होगा आपका। इवन प्लानिटरी विंड्स जो हैं उनका मूवमेंट ही भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से हो रहा है, प्रेशर वेरिएशन की वजह से। ओके, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको उसकी यूनिट मिली बार है, और ये एंड्रॉयड बारोमीटर से मेजर किया जाता है। दिस इज़ जस्ट अगर मेंस में पूछ लिया तो। ओके, अब आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसमें वर्टिकल वेरिएशन भी रहता है। ओके, और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन भी रहता है। वर्टिकल वेरिएशन में देखिए प्रेशर डिक्रीज करता है जैसे 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 हाइट बढ़ती जाती है। ओके, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रॉन्ग होता जाता है। यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बट यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बैलेंस आउट कर देगा। ओके, मतलब आपका यहाँ पे एरिया अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, पर जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पर नीचे से आपका जो ग्रेविटी है वो पुल भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट जो है इट इज़ नॉट गेटिंग बैलेंस्ड आउट एट ऑल, इसलिए विंड्स होती हैं, तेज बहने वाली विंड्स। ओके, नहीं तो आप देखोगे अगर वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता, ऊपर जो है प्रेशर हाई हो जाता, यहाँ पे लो हो जाता, तो एकदम रैपिडली विंड्स आ रही होती नीचे, बट दैट डजंट हैपन बिकॉज आपका ग्रेविटी उसको स्टेबल करके रखता है। ओके, पर हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में ऐसा कोई अलग से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, या फिर कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इसको स्टेबलाइज कर दे, इसलिए यहाँ पे बहुत वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं। ओके, जो आपका हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है इट इज़ स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, कोई भी जगह जहाँ पे सेम
इक्वल प्रेशर है उनको कनेक्ट करते हुए। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई प्रेशर है, 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 विल कनेक्ट ऑल ऑफ दिस एंड दिस बिकम्स अ आइसोबार। ओके, नाउ लेट्स स्टडी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। सी लेवल प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? हाँ, प्रेशर एट सी लेवल किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर पे। ओके, यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज़ इम्पोर्टेंट। सो जो आपका एक जो सबसे पहले आएगा दैट इज़ इक्वेटोरियल लो। इक्वेटर में जो एरिया जो आपका एरिया है इट इज़ अ लो प्रेशर एरिया। देन देयर इज सब ट्रॉपिकल हाई, देन सब पोलार लो एंड देन देयर इज पोलार हाई। ओके, ये आपको 1 2 3 4 याद करने हैं एंड 3 नीचे भी सेम हो जाएंगे, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलार लो, सब पोलार हाई। ओके, लो इक्वेटोरियल बेल्ट, ये क्यों लो है? यहाँ का एरिया लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आइसोलेशन हो रही है, सबसे ज़्यादा जितना सूरज की किरणें हैं वो इक्वेटर पे पड़ रही हैं, तो यहाँ पे हीटेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लैंड हीट होगा तो एयर बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगी। जब एयर हीटेड हो जाएगी इट विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग, इट बिकम्स लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी, है ना। स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होने लगेगी। कन्वेक्शन क्या होता है? जब टेम्परेचर में चेंज आता है मूवमेंट ऑफ विंड की वजह से। फॉर एग्जांपल ये लैंड है, यहाँ पे बहुत हॉट है, ये ऊपर का सतह भी हॉट हो गई, नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग अप, तो ये जो हॉटनेस है इट विल गो अप, यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज होने लगेगा ऊपर वाली लेयर्स में, तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होता है। एयर जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाती रहती है एंड इट कंटिन्यूसली क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया। ओके, इसी जगह को आप कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ट्रेड विंड है यहीं पे आके कन्वर्ज कर जाती हैं। ओके, देन देयर इज सब ट्रॉपिकल हाई जोन। अब जो आपके इक्वेटर पे एयर उठी, हल्की होके उठी, वहाँ पे वो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जाके डिसेंड कर जाती है, नीचे आ जाती है। ओके, और यहाँ पे वो बनाती है हेडली सेल। ये जो डिसेंडिंग एयर रहती है, एक तो ये दबी हुई रहती है, कंप्रेस्ड रहती है। ओके, ये ड्राई हो जाती है और यहाँ पे बहुत स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। ओके, कैसे स्टेबिलिटी क्रिएट करती है? आप देखिए, जो आपकी एयर है जो गर्म है वो ऊपर जा रही है, उसमें कंडेंसेशन भी होगा, उसमें बादल बनेंगे, जो बादल बनेंगे वो बरसात करेंगे। ओके, बट अगर आपकी कोई एयर ड्राई है ना, सो इट वोंट लीड टू क्रिएशन ऑफ क्लाउड्स और रेन, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, और जब ये एयर नीचे आती है, कंप्रेस्ड ड्राई एयर, इट क्रिएट्स हाई प्रेशर जोन। ओके, ये आपने जो इक्वेटर से हवाएं चली वो अब 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में आके नीचे आ रही हैं। अब ये जो नीचे आएंगी, है ना, वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर जाती हैं 2 डायरेक्शन में। एक तो इक्वेटर वर्ड्स जाएगी, एक जाएगी आपकी पोल वर्ड्स। जो इक्वेटर वर्ड्स जाएगी दैट इज नोन एज ट्रेड विंड्स। ओके, एंड जो वेस्ट वर्ड्स टूवर्ड्स पोल जाएगी उसको कहते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज वो विंड्स हैं जो वेस्ट से ईस्ट में जा रही हैं, और ट्रेड विंड्स जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। ओके, द पोलवर्ड मूविंग ब्रांच बिकम्स मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज। जो आपकी पोलवर्ड जा रही है ब्रांच, जो मैंने बताया वेस्टर्लीज, उसे कहा जाता है मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज, है ना। अब ये हो गया। देन सब पोलार लो, ये क्या होता है? अब यहाँ पे देखोगे, जो मैंने कहा कि आपका सब ट्रॉपिकल हाई जोन जो है वहाँ से 2 तरफ विंड्स जा रही हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। एक तो आपका हो रहा है ट्रेड विंड्स के तौर पे इक्वेटर वर्ड्स, और एक हो रहा है पोल वर्ड्स वेस्टर्लीज के तौर पे, मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज के तौर पे। जो मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज के तौर पे जो मूवमेंट हो रहा है, दिस एयर विल गो टूवर्ड्स पोलार रीजन। यहाँ पे ये 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की तरफ मिलेंगी। यहाँ पे पोल्स की तरफ से एक आ रही बहुत कोल्ड विंड्स। ओके,
और आपकी मिड लैटिट्यूड्स की तरफ से आ रही हैं मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज, जो कि इवन दो कोल्ड हैं बट दे आर हॉटर इन कंपैरिजन टू द एयर दैट इज कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन. ओके, टू डिफरेंट एयर मासेस मीट. वार्मर एयर, वार्म और लाइट एयर, जो कि रिलेटिवली वार्म और लाइट है, मिड लैटिट्यूड से आने वाली ये जो सब ट्रॉपिकल हाई से आने वाली एयर है, और जो कोल्ड डेंस एयर जो पोलर रीजन से आ रही है, इन दोनों का मिलन होता है यहाँ पे. अब कोल्ड डेंस एयर तो आपको पता ही है भारी है, भारी चीज़ नीचे रहती है, और वार्म जो चीज़ रहती है वो लाइट रहती है ना. ये कभी भी कोल्ड एयर को अंडरकट नहीं कर पाएगी. इसकी वजह से जो वार्म एयर है वो राइज कर जाती है, तो कोल्ड एयर नीचे रह जाती है और वार्म एयर ऊपर चली जाती है. ओके, इसकी वजह से, क्योंकि कोल्ड एयर नीचे है और वार्म एयर ऊपर है ना, यहाँ पे फ्रंटल लिफ्टिंग होती है, और जो राइजिंग एयर है, जो ऊपर जाने वाली वार्म एयर है, इट क्रिएट्स लो प्रेशर. ओके, जो आपकी वार्म एयर ऊपर जा रही है, इट क्रिएट्स लो प्रेशर इन द एरिया. ओके, कोल्ड एयर आपकी डेंस है, वो सरफेस के पास ही रहेगी. वार्म एयर लाइट होके ऊपर चली जाएगी और लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देगी. देन देयर इज पोलर हाई. ये जो एरिया है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो यहाँ की एयर भी एक्सट्रीमली कोल्ड होगी. बहुत ज़्यादा डेंस है तो एयर सिंक करती है, बहुत सारी एयर सिंक करती है. सिंक करने वाली एयर जो है वो प्रेशर इंक्रीज कर देती है, विच इज़ नोन एज पोलर हाइज. अब आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ इक्वेटर 0 डिग्री. यहाँ पे आपकी जो एयर है वो ऊपर उठ रही है ये, एंड देन इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स 30 डिग्री, और इसको कह रहे हैं हेडली सेल्स. अब ये जब वो वापस आ रही है तो वो आ रही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बन के. ओके, दिस इज ट्रेड विंड्स कमिंग टूवर्ड्स इक्वेटर. देन आपका वेस्टर्लीज है, यहाँ पे जो वेस्टर्लीज जा रही है 60 डिग्री की तरफ, दीज आर वेस्टर्लीज. ओके, then there are polar easterlies, the winds which are coming from the polar region, and these winds create polar cell along with the air which is revolving from 60 degree to polar high. Okay, अभी हम इन सेल्स के बारे में और डीपली पढ़ेंगे. और ये जो आपका पैटर्न है, ये विंड का आना जाना, इसको अपन कहते हैं जर्नल सर्कुलेशन. जर्नल सर्कुलेशन ऑफ एयर एनसीईआरटी में दिया गया है. पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड्स जो रहती हैं, प्लानिटरी स्केल, प्लानिटरी मतलब इस प्लैनेट के ओवरऑल प्लैनेट की स्केल पे जो विंड का मूवमेंट का पैटर्न है उसको कहा जाता है जर्नल सर्कुलेशन. अब इसमें क्यों क्यों डिफरेंस आता है, एक तो लैटिट्यूडनल हीटिंग डिफरेंस है. वी हैव सीन जो आपका पोलर रीजन है, इट इज़ रियली कोल्ड, हैंस इट्स क्रिएट कोल्ड एयर विच सिंक्स विच क्रिएट्स हाई प्रेशर. ओके, या फिर इक्वेटर में फॉर्मेशन एंड माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स. अब माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स भी होता है. अब ये क्यों हो रहा है, आप ये समझिए, 0 डिग्री जो एरिया इक्वेटर का है वहाँ पे राइज क्यों कर रही है यार, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन की हीटिंग हो रही है सन के थ्रू. पर आपको पता है कि टिल्टेड है अर्थ जो है वो हल्की सी टिल्टेड है, एंड अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो सन की डायरेक्ट हीटिंग वाला जोन है वो मूव कर जाता है, समटाइम्स टू नॉर्थ समटाइम टू साउथ. ओके, हर साल थोड़े समय के लिए नॉर्थ में रहता है, थोड़े समय के लिए साउथ में रहता है. इस कारणवश ये जो बेल्ट्स हैं ये भी मूव कर जाते हैं. ओके, जो आपका कन्वर्जन जोन वाला एरिया है, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई है, सब पोलर लो है, ये जो बेल्ट्स हैं दे ऑल्सो शिफ्ट बिकॉज देयर इज़ द डिफरेंस इन द हीटिंग. ओके, अर्थ रोटेशन की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन. अब आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर तो बहुत ज़्यादा ओशियन वाला ही एरिया है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है. तो प्लानिटरी विंड का आप देखोगे कि जो आपकी सदर्न वेस्टर्लीज है दे ब्लो रियली फास्ट, वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ रोरिंग, उनके अलग अलग ऐसे नाम हैं, roaring 60s, and I don't know, there are different names because they flow with such humongous speed.
ओके, बिकॉज उनके वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, वहाँ पे ओशियन एक एरिया है, तो इसकी वजह से कि भी आपका प्लेनेट विंड्स का पैटर्न अलग अलग हो जाता है। ओके, जनरल सर्कुलेशन क्या है? ओके, जनरल सर्कुलेशन की वजह से आपका जो हीट ट्रॉपिक्स पे आ रहा है उसको पोलवर्ड हो जाता है। ओके, और जो पोलवर्ड से हीट, पोलवर्ड पे जो कोल्डनेस है इट गेट्स टूवर्ड्स ट्रॉपिक। ये जो जनरल सर्कुलेशन है इट ऑल्सो ड्राइव्स द ओशन करेंट्स एंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके ओशन के करेंट्स जो हैं इट डिपेंड्स ऑन विंड, और क्योंकि ओशन करेंट अल्टीमेटली क्लाइमेट को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, विंड भी अल्टीमेटली क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो जनरल सर्कुलेशन इज इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेल्स। ओके, we have seen that there is Hadley cell जो कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बनता है। There is mid latitude cell which is getting formed between 30 डिग्री to 60 डिग्री, and then there is polar latitudes में बनने वाला polar cell। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हेडली सेल क्या है। जो सन है वो इक्वेटर को बहुत हीट करेगा, एयर राइज करेगी, तो यहाँ पे बन जाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यहाँ पे जो एयर राइज कर रही है इसकी वजह से होगा लो प्रेशर। एयर जो है वो 14 किलोमीटर तक ऊपर जाएगी, है ना। वहाँ पे जाने के बाद इट स्टार्ट्स टू मूव पोलवर्ड इन अपर ट्रोपोस्फियर। 14 किलोमीटर के जाने के बाद इट स्टार्ट्स इट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 30 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ में। ओके, दोनों तरफ जा रही है जो एयर, ये एयर वहाँ तक जाते जाते कूल हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू सिंक। अब जहाँ पे ये सिंक करेगी इट विल क्रिएट सब ट्रॉपिकल हाई दैट वी नो इट इज इन 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, है ना। सरफेस एयर फ्लोज बैक टू द इक्वेटर। अब ये जो सरफेस एयर है वो फ्लो बैक कर जाएगी किसका बन के? ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज के बन के। और जो थोड़ी और बची हुई विंड है इट विल गो एज वेस्टर्लीज ऑल्सो टूवर्ड्स दिस साइड, बिकॉज बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ सेल, तो ये वाला इसको कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और ये जो ईस्टर्लीज हैं, वाई दे आर ईस्टर्लीज? बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दिस कंप्लीट द लूप विच इज़ हेडली सेल। ओके, हेडली सेल 0 डिग्री है, यहाँ पे राइज कर रहा है, राइज करने के बाद हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने के बाद 30 डिग्री में डिसेंड कर रही है, 30 डिग्री में डिसेंड करने के बाद इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर अगेन। ओके, सो दिस वाज आवर हेडली सेल। नाउ लेट्स डू मिड लैटिट्यूड्स में बनने वाला फेरल सेल। ओके, अब यहाँ पे जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई में जो सिंक कर रही है एयर, ओके, सिंक करने वाली एयर विल मीट द वार्म एयर फ्रॉम द मिड लैटिट्यूड, ओके, एट 60 डिग्री लैटिट्यूड में, है ना। वार्म एयर जो है वो राइज करने के लिए फोर्स हो जाती है एंड इसलिए यहाँ पे बनता है लो प्रेशर जोन। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। इट कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग। सब ट्रॉपिकल हाई में जहाँ पे अपन पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे देखिए सब ट्रॉपिकल हाई में डिसेंड कर रही है इट इज़ हाई प्रेशर जोन। यहाँ पे जो एयर है एक तो आपकी जा रही है इक्वेटर वर्ड्स एंड वन विल गो पोलवर्ड्स जा रही है 60 डिग्री, सब पोलर जोन की तरफ जाती है। ओके, कोरोलिस फोर्स के कारण ये जो है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसकी वजह से बनती हैं वेस्टर्लीज। यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ में दिस वार्म एयर विल मीट विद द कूल एयर फ्रॉम द पोल्स, है ना, एंड दिस वार्म एयर विल राइज। ये जो राइज करने वाला एयर है इट विल स्टार्ट टू मूव टूवर्ड इक्वेटर एंड रिटर्न टू 30 डिग्री and descend again। इसका ऐसा let's make a diagram। okay, so this is the diagram, this is 30 degree and this is 60 degree, this is subpolar high, sorry, this is subtropical high
एंड दिस इज सब पोलर लो। यहाँ पे आपकी जो एयर है जो डिसेंड करी थी आपकी इक्वेटर से आके, इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स सब पोलर रीजन। ओके, यहाँ पे इट विल मीट विद द कोल्ड air which was coming from the polar region. This will meet and the warmer air will rise. This air will rise. As this air will rise, it will start to move here again. Okay, ये फिर से equator वर्ड्स आएगी and this will descend, hence creating Hadley cell. Okay, this wind which was going from 30 degree to 60 degree is known as westerlies. and ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, किस राइट वर्ड डिफ्लेक्ट होती हैं. ओके, देन पोलर लैटिट्यूड. पोलर लैटिट्यूड में बनता है आपका पोलर हाई. ओके, पोलर हाई जो बनता है, पोलर हाई बनता है. विल डिस्कस अबाउट पोलर सेल. तो पोलर हाई बन रहा है. सरफेस एयर जो है वो मिड लैटिट्यूड्स की तरफ मूव करती है, विच इज़ नोन एज पोलर ईस्टर्लीज, है ना. सब पोलर पे जाके दिस एयर विल राइज एंड विल कंप्लीट द पोलर सेल. इसको समझ लेते हैं. दिस इज पोलर हाई एंड दिस इज सब पोलर लो. अब यहाँ पे यू नो दिस एयर it will get colder and it will sink. This sinking air will move towards subpolar high 60 degree की तरफ जाएंगे and this is known as polar easterlies because they are blowing from east to west. अब जब यहाँ पे जाएगा it will become comparatively warmer या नहीं, when it will reach this point it will meet with the warm air from the subtropical highs, है ना. and you know that here the air will rise. okay, the warm air will rise. some of it will move towards the equator and some of it will move towards the pole. the polewards moving air will sink again. यहाँ पे आते आते वो फिर से बहुत ठंडी हो जाएंगी and hence creating polar cell. okay, ये जो सरफेस विंड है वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, दिस विल पुश ओशन वाटर एंड दिस पुश इन द ओशन वाटर विल क्रिएट ओशन करेंट्स. ओके, ओशन एवोपरेट भी करते हैं. तो यहाँ पे जो एयर्स हैं जो ओशन के ऊपर से जाती हैं, दे ऑल्सो गेन मॉइस्चर. लार्ज स्केल विंड प्लस ओशन जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसको कहते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन. नाउ लेट्स डिस्कस कि आपका मैंने कहा था कि जो बेल्ट हैं दे मूव, देयर इज मूवमेंट ऑफ बेल्ट. वाई डू दे बेल्ट्स मूव? ओके, जो पोलर बेल्ट हैं वो मैक्सिमम हीटिंग के जोन को फॉलो करते हैं, जो कि अर्थ के टिल्ट और अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन की वजह से चेंज होता रहता है. आई हैव टोल्ड यू दिस. सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जगहों पे शिफ्ट करता रहता है. okay, sometimes tropic of cancer is getting a lot of heat, sometimes tropic of capricorn is getting a lot of heat. winters में जनवरी के समय इन नदर्न हेमिस्फीयर सन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है. नदर्न हेमिस्फीयर कूल डाउन हो जाता है ना. तो इक्वेटोरियल लो भी है, वेयर विल इट गो? इट विल गो साउथवर्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और जो सब ट्रॉपिकल हाई है और सब ट्रॉपिकल लो है, इट विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर. जून में जो है आपका नदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा हीटेड हो जाता है, तो देयरफॉर जो प्रेशर बेल्ट्स हैं इट विल ऑल्सो शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी के एयर जो मोशन में होता है उसका क्या होता है एंड सम अदर क्लाइमेटोलॉजी स्टफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.